पहले पंजाब पुलिस का डोप टेस्ट करवा लो। तरनतारन में करवाया था, 27 में से 13 पॉजिटिव आए थे। क्योंकि चंडीगढ़ में वो भी बीजेपी के दफ्तर के बाहर, वो भी वीआईपी एरिया में, तो हमारी इंटेलिजेंस कर क्या रही है? वो पहले पंजाब का तो संभाल लें। उन्होंने तो जो पंजाब का हालात बनाए हुए हैं, वो कहते हैं कि हमारे पास बहुत बड़ी इंडस्ट्री आ रही है, यहाँ तो जो छोटे छोटे दुकानदार हैं, जो ट्रेडर्स हैं, वो भी डरे हुए हैं। ये सारा कुछ ही देखो, 4 साल में आम आदमी पार्टी की सरकार टोटली कोलैप्स कर गई, टोटली फेल हो गई। ऐसे सर्वे मैं कहता हूँ कि पहले पंजाब पुलिस का डोप टेस्ट करवा लो। तरनतारन में करवाया था, 27 में से 13 पॉजिटिव आए थे। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो इन्होंने गांव में वॉलंटियर लगाए थे ड्रग को रोकने के लिए, वो तो पकड़े जा रहे हैं। इवन के उससे भी आगे बहुत से छोटे छोटे शहरों में छोटे छोटे होटल्स खुल रहे हैं, जिसमें यूथ को इन्वॉल्व करके, लड़के लड़कियों को इन्वॉल्व करके पहले उनको डिफरेंट उसमें रखा जा रहा है, और उसके बाद ड्रग्स का उनके थ्रू भी एक और नेटवर्क बन रहा है। हमें इन चीज़ों के ऊपर काम करना चाहिए। मैं कहता हूँ कि रिहैब करना चाहिए, लेकिन मेरे हलके में एक रिहैबिलिटेशन सेंटर पकड़ा गया था, जिसमें इतना इनह्यूमनली उन बच्चों को रखा जाता था। यो देखो, ये सिर्फ जो है वो एक सिर्फ उसके लिए, एडवर्टाइजमेंट के लिए ये काम करते हैं, सिर्फ कंटेंट तैयार करने के लिए काम करते हैं। प्रैक्टिकल लेवल पे ये टोटली कोलैप्स कर चुके हैं, इनकी बैंकरप्सी हो चुकी है, लोगों में रोष जो है वो बढ़ रहा है। मैं कहता हूं कि सिर्फ 2-4 महीने की बात है, लोग इनको गांव में नहीं आने देंगे। दफ्तर के बाहर ब्लास्ट हुआ है चंडीगढ़ में, कैसे देखते हैं? देखो, कानून और व्यवस्था जो है वो बिल्कुल ही कोलैप्स कर गई है। देखो, ये तो इंटेलिजेंस फेलियर भी है गवर्नमेंट का पार्ट, क्योंकि अल्टीमेटली गवर्नमेंट कुछ और ही कर रही है। शायद लॉ एंड ऑर्डर को उस सीरियस एंगल से लेती नहीं है, जहां इनमें काबिलियत ही नहीं है इसको हैंडल करने की। क्योंकि चंडीगढ़ में वो भी बीजेपी के दफ्तर के बाहर, वो भी वीआईपी एरिया में, तो हमारी इंटेलिजेंस कर क्या रही है? तो यहाँ बीजेपी और आम आदमी पार्टी जो है वो बिल्कुल एक दूसरी खेल में लगे हुए हैं, जिसमें मेरा ख्याल है कि ना पंजाब का भला है, ना देश का भला है, और ना ही इन पार्टियों का भी भला है। आम आदमी पार्टी के लोग नेता कह रहे हैं कि चंडीगढ़ जो है आम आदमी पार्टी पंजाब को दे दीजिए, फिर कानून व्यवस्था चंडीगढ़ में देखिए कैसे होती है। वो पहले पंजाब का तो संभाल लें। उन्होंने तो जो पंजाब का हालात बनाए हुए हैं, वो कहते हैं कि हमारे पास बहुत बड़ी इंडस्ट्री आ रही है, यहाँ तो जो छोटे छोटे दुकानदार हैं, जो ट्रेडर्स हैं, वो भी डरे हुए हैं। तो ये तो बेसिकली टोटल पंजाब में तो कानून व्यवस्था का कोई नाम ही नहीं है, क्योंकि कितने लोगों को फिरौतियों के कॉल आते हैं, और कितने मेरा ख्याल है कि इंसिडेंट हो चुके हैं, हर रोज़ के 2-3 मर्डर हो रहे हैं। तो पंजाब में कहाँ कानून व्यवस्था है? पंजाब में थानों पर भी हमले होते हैं, लीडरों के घरों पर ग्रेनेड। मैं कहता हूँ कि सारा कुछ ही हो रहा है। हर रोज 2-3 मर्डर होते हैं। तो पंजाब में तो कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है। पहले पंजाब पुलिस का डोप टेस्ट करवा लो। तरनतारन में करवाया था, 27 में से 13 पॉजिटिव आए थे। क्योंकि चंडीगढ़ में वो भी बीजेपी के दफ्तर के बाहर, वो भी वीआईपी एरिया में, तो हमारी इंटेलिजेंस कर क्या रही है? वो पहले पंजाब का तो संभाल लें। उन्होंने तो जो पंजाब का हालात बनाए हुए हैं, वो कहते हैं कि हमारे पास बहुत बड़ी इंडस्ट्री आ रही है, यहाँ तो जो छोटे छोटे दुकानदार हैं, जो ट्रेडर्स हैं, वो भी डरे हुए हैं। ये सारा कुछ ही देखो, 4 साल में आम आदमी पार्टी की सरकार टोटली कोलैप्स कर गई, टोटली फेल हो गई। ऐसे सर्वे मैं कहता हूँ कि पहले पंजाब पुलिस का डोप टेस्ट करवा लो। तरनतारन में करवाया था, 27 में से 13 पॉजिटिव आए थे। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो इन्होंने गांव में वॉलंटियर लगाए थे ड्रग को रोकने के लिए, वो तो पकड़े जा रहे हैं। इवन के उससे भी आगे बहुत से छोटे छोटे शहरों में छोटे छोटे होटल्स खुल रहे हैं, जिसमें यूथ को इन्वॉल्व करके, लड़के लड़कियों को इन्वॉल्व करके पहले उनको डिफरेंट उसमें रखा जा रहा है, और उसके बाद ड्रग्स का उनके थ्रू भी एक और नेटवर्क बन रहा है। हमें इन चीज़ों के ऊपर काम करना चाहिए। मैं कहता हूँ कि रिहैब करना चाहिए, लेकिन मेरे हलके में एक रिहैबिलिटेशन सेंटर पकड़ा गया था, जिसमें इतना इनह्यूमनली उन बच्चों को रखा जाता था। देखो, ये सिर्फ जो है वो एक सिर्फ
उसके लिए एडवर्टाइजमेंट के लिए ये काम करते हैं, सिर्फ कंटेंट तैयार करने के लिए काम करते हैं। प्रैक्टिकल लेवल पे ये टोटली कोलैप्स कर चुके हैं, इनकी बैंकरप्सी हो चुकी है, लोगों में रोष जो है वो बढ़ रहा है। मैं कहता हूं कि सिर्फ 2-4 महीने की बात है, लोग इनको गांव में नहीं आने देंगे। फिर दफ्तर के बाहर ब्लास्ट हुआ है चंडीगढ़ में, कैसे देखते हैं इसको? देखो, कानून और व्यवस्था जो है वो बिल्कुल ही कोलैप्स कर गई है। देखो, ये तो इंटेलिजेंस फेलियर भी है गवर्नमेंट का पार्ट, क्योंकि अल्टीमेटली गवर्नमेंट कुछ और ही कर रही है, शायद लॉ एंड ऑर्डर को उस सीरियस एंगल से लेती नहीं है, जहां इनमें काबिलियत ही नहीं है इसको हैंडल करने की। क्योंकि चंडीगढ़ में वो भी बीजेपी के दफ्तर के बाहर, वो भी वीआईपी एरिया में, तो हमारी इंटेलिजेंस कर क्या रही है? सो यहाँ बीजेपी और आम आदमी पार्टी जो है वो बिल्कुल एक दूसरी खेल में लगे हुए हैं, जिसमें मेरा ख्याल है कि ना पंजाब का भला है, ना देश का भला है, और ना ही इन पार्टियों का भी भला है। आम आदमी पार्टी के लोग नेता कह रहे हैं कि चंडीगढ़ जो है आम आदमी पार्टी पंजाब को दे दीजिए, फिर कानून व्यवस्था चंडीगढ़ में देखिए कैसे होती है। वो पहले पंजाब का तो संभाल लें। उन्होंने तो जो पंजाब का हालात बनाए हुए हैं, वो कहते हैं कि हमारे पास बहुत बड़ी इंडस्ट्री आ रही है, यहाँ तो जो छोटे छोटे दुकानदार हैं, जो ट्रेडर्स हैं, वो भी डरे हुए हैं। तो ये तो बेसिकली टोटल पंजाब में तो कानून व्यवस्था का कोई नाम ही नहीं है, क्योंकि कितने लोगों को फिरौतियों के कॉल आते हैं और कितने, मेरा ख्याल है कि इंसिडेंट हो चुके हैं, हर रोज़ के 2-3 मर्डर हो रहे हैं। तो पंजाब में कहाँ कानून व्यवस्था है? पंजाब में थानों पर भी हमले होते हैं, लीडरों के घरों पर ग्रेनेड नहीं, मैं कहता हूँ कि सारा कुछ ही हो रहा है। हर रोज 2-3 मर्डर होते हैं। तो पंजाब में तो कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है।